लोग लेसन 8 का जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम मारिया शारापोवा है, इसको अब हम लोग रीड करेंगे। मारिया शारापोवा एक सुपर स्टार टेनिस प्लेयर हैं जो रशियन प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ट्रेनिंग अमेरिका से पूरा की। इनके बारे में राइटर बताते हैं कि मारिया शारापोवा जब मात्र 9 साल की थी तो ये अपने देश रसिया को छोड़कर अमेरिका चली गई। और मारिया शारापोवा खुद कहती हैं कि मुझे बहुत त्याग करना पड़ा, मुझे बहुत ही दुख फील हुआ। ये अपनी फीलिंग को और अपनी यात्रा को इस लेसन में बताई हैं। तो चलिए तो हम लोग सीधा पैसे से शुरू करते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर राइटर बताते हैं कि देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। डिसआर्मिंग का मतलब आकर्षक होता है। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग, कुछ ऐसा है जो आकर्षक है अबाउट मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो उनसे मेल खाती हैं। समथिंग एट ओड्स, ये अंडरलाइन करके आप लिख लीजिएगा, और जो मेल ना खाता हो। विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, और कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके रेडी स्माइल का मतलब होता है त्वरित मुस्कान, जो उनके चेहरे पे हमेशा आता जाता रहता है। एंड ग्लैमरस अटायर का मतलब होता है आकर्षक वस्त्र पहनावा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उनकी त्वरित मुस्कान और जो आकर्षक पहनावा है उससे मेल खाती हैं, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मेल नहीं खाती हैं। आगे है एंड और दैट समथिंग, और ये जो ऊपर की जो बातें हैं, इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वोमेंस टेनिस। राइटर बताते हैं कि एंड दैट समथिंग, और ये जो ऊपर की बातें हैं, इन हर लिफ्टेड, इन बातों ने उनको उठा दिया, यानी उनको पहुंचा दिया। हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 की बात है। 22 अगस्त दिन मंडे सोमवार था, उस दिन को इन सारी बातों ने उनको पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन, दुनिया के नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। टेनिस गेम में, औरतों के लिए जो टेनिस गेम होता है उस गेम में इनको नंबर 1 पे पहुंचा दिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। राइटर बताते हैं कि ऑल दिस हैपेंड, ये सारी घटनाएं घटित होने में ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगा, मतलब बहुत ही कम समय में ये सारी घटनाएं घटित हो गई। पॉइज्ड बिहाइंड हर ईयर्स, पॉइज्ड का मतलब काम होता है, शांत होता है, कॉन्फिडेंटल होता है। बिहाइंड हर ईयर्स का मतलब ये अपनी उम्र से परे, यानी कि इनकी उम्र कम थी और उस उम्र में जितना विश्वास और जितनी शांति बच्चों के मन में होती है उससे कहीं ज़्यादा इनके पास था। तो वही राइटर बता रहे हैं कि पॉइज्ड बिहाइंड हर ईयर्स, यानी कि अपनी उम्र से बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्फिडेंटल थी, शांत थी। आगे है द साइबेरियन बर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनैकल, में होता है शिखर तक पहुंचने में। पिनैकल, टीनेजर मतलब किशोरी युवा होता है। तो ये जो साइबेरियन गर्ल थी अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही ये कॉन्फिडेंटल हो गई थी। तो ये जो साइबेरियन गर्ल थी टीनेजर यानी कि युवा अवस्था में ही टुक 4 years प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल, युवा अवस्था से प्रोफेशनल बनने तक मात्र इनको 4 साल का ही समय लगा। टू रीच द पिनैकल, शिखर तक, यानी कि युवा अवस्था में ही ये गेम खेलते हुए इनको शिखर तक पहुंचने में मात्र 4 साल लगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि सेकंड पैसेज है कि हाउएवर, ये मारिया शारापोवा हैं जो आप देख रही हैं। नीचे लिखा है कि मारिया शारापोवा ओन द वोमेन सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004, 2004 में ये वोमेन्स विंबलडन में जीती थी, ये उनका फिगर है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है हाउएवर, हालांकि द रैपिड एसेंट इन अ फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। राइटर बताते हैं कि हालांकि द रैपिड एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, रैपिड का मतलब तेजी से, और इन अ फायरसली मतलब भयानक होता है, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगी होता है, वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर। राइटर बताते हैं कि द रैपिड एसेंट इन फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस प्रतियोगी दुनिया में तेजी से ऊपर जाना, बिगेन 9 years बिफोर, 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। विथ ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, लेवल ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब ये हुआ कि एक
बलिदान एक साथ ही इनका ऊपर जाना शुरू हो गया था। और आगे राइटर बताते हैं कि फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर मतलब सहन करना। फ्यू चिल्ड्रेन कुछ ही बच्चे वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर इस तरह का त्याग सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ही बच्चे इस तरह का सहन कर पाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब 9 साल की थी तभी ये अपने देश को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे देश चली गई। तो ये 9 साल की उम्र के लिए बड़ी बात है। लिटिल मारिया हैड नॉट एट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। राइटर बताते हैं कि ये जो मारिया थी, लिटिल मारिया, जो छोटी जो मारिया थी, इन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया। व्हेन जब शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। शी वाज पैक्ड ऑफ का मतलब सेंट ऑफ से है भेज देना, तो इनको भेज दिया गया टू ट्रेन प्रशिक्षित होने के लिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। मात्र अपना 10वां बर्थडे जब नहीं मनाई थी तो इनको भेज दिया गया। आगे है दैट ट्रिप, और वो जो यात्रा रही टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। दैट ट्रिप, ये जो यात्रा रही टू फ्लोरिडा की, यानी कि अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम फ्लोरिडा है, ये वहीं गई थी। तो वहाँ की जो यात्रा रही विथ हर फादर, अपने पिता यूरी के साथ, लॉन्च का मतलब होता है प्रक्षेपित करना, आगे बढ़ा देना। यहाँ है कि इस बात ने ही लॉन्च्ड हर ऑन द पथ टू सक्सेस, उन्हें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया, एंड स्टारडम, और उन्हें ख्याति प्रदान किया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्राम हर मदर एलेना। एलेना उनकी माँ का नाम है। राइटर आगे बताते हैं कि इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग, इस बात से वो हमेशा दुख फील करती रहीं, यानी कि ये बात उनके लिए बहुत ही दुख देने वाली रही। 2 year सेपरेशन फ्राम हर मदर, कि उनको 2 सालों तक अपनी माँ से अलग ही रहना पड़ा। द लेटर, यानी ये लेटर जो है उनकी माँ के लिए यूज किया गया है, ये एलेना के लिए है। द लेटर, जो उनकी माँ थी, वाज कंपेल्ड का मतलब होता है बाध्य होना, टू स्टे बैक इन साइबेरिया, उनकी माँ को साइबेरिया में ही रहने के लिए, मतलब ठहरने के लिए, रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये जो वीज़ा है, ध्यान दीजिएगा VIS से वीज़ा पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन मतलब अवरोध होता है। तो ये जो वीज़ा को लेकर कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ, कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई होंगी, गलत हो गई होंगी, जिसकी वजह से उन्हें यहीं रुकना पड़ा। आगे है द 9 year old गर्ल, ये जो 9 साल की जो छोटी बच्ची थी, हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ, वो पहले ही जीवन के जो भी इम्पोर्टेंट लेसन थे उन्हें सीख ली थी। दैट, आगे राइटर बताते हैं कि टेनिस एक्सेलेंस, कि टेनिस में एक्सेलेंस बनने के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेयर बनने के लिए, वुड ओनली कम एट अ प्राइस, कुछ ना कुछ तो कीमत चुकाना ही पड़ेगा, वो बात समझ गई थी। तो दोस्तों यहाँ तक 2 पैसेज कंप्लीट हुआ। हाँ, आपसे एक और बात कि अगर आपको ये मेरी स्टोरी बोले तो ये जो पढ़ाने का फ्लो है अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पे बहुत सारी नई बातें भी मिलेंगी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पैसेज है कि ये डबल इनवर्टेड कॉमा में है, मतलब आगे लिखा है कि मारिया सारापोवा रिकॉल्स, यानी कि ये मारिया सारापोवा अपना याद करती हैं अपने बीते दिनों को। तो वो बताती हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मतलब अकेला होता है। वो कहती हैं कि आई यूज टू बी सो लोनली, मैं बिल्कुल अकेला रहा करती थी। मारिया सारापोवा रिकॉल्स अपनी यादों को ताज़ा करते हुए बताती हैं। आगे कहती हैं आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत मिस किया करती थी। टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा से है, यहाँ पे मिस किया करती थी। माई फादर वाज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे पिताजी वर्किंग एज मच एज, मेरे पिताजी उतना काम किया करते थे, ही कुड जितना वो कर सकते थे, टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, ताकि मेरी जो टेनिस का प्रशिक्षण था वो चलता रहे। सो इसलिए ही कुडंट सी मी आइदर मतलब कभी भी, इसलिए वो मुझे कभी मिलने भी नहीं आए। तो तीसरा पैसेज भी कंप्लीट। अब हम लोग चौथे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला पैसेज हम लोग देखते हैं। अगला पैसेज है बिकॉज आई वाज सो यंग, चूँकि आई वाज सो यंग, मैं बहुत ही छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, इस वजह से मैं 8 बजे तक बिस्तर पे सो जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM,
तो ये बताती हैं कि मैं तो छोटे होने के नाते सो जाया करती थी, लेकिन द अदर टेनिस पीपल्स, लेकिन जो दूसरे प्लेयर लोग थे, वुड कम इन एट 11 PM। वो लोग कितने बजे तक आते थे? वे लोग रात के 11 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करके आते थे। चलिए आगे देखते हैं। एंड वेक मी अप, और मुझे जगा देते थे। एंड ऑर्डर, और मुझे ऑर्डर करते थे, आदेश देते थे। मी टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन इट, कि मैं ये रूम कमरे को व्यवस्थित करूं और इसे साफ़ सुथरा करूं। आकर वो मुझे ऐसा करते थे, ये बताती हैं। चलिए हम लोग अगला पैसेज पढ़ते हैं। अगला है डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। इसका मतलब फिर से एक बात कही जा रही है कि इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, ये कह रही हैं कि इंस्टीड ऑफ लेटिंग मतलब पड़े पड़े लेटे लेटे डिप्रेस होने की बजाय, ये सारी बातें जब वो लोग आके रात के 11 बजे जगाते थे तो मारिया सरापोवा कह रही है कि उस समय किसी को भी जगाया जाए तो बुरा लगेगा नींद में से उठना। तो ये कह रही है कि निराश होने के बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली, मैं बहुत ज़्यादा शांत हो जाती थी। डिटरमाइंड और दृढ़ निश्चय कर लेती थी। एंड मेंटली टफ, और अपने आप को मानसिक तौर पे टफ मतलब कठोर होता है, मजबूत होना होता है। मैं अपने आप को मजबूत बनाती थी। निराश होने के बजाय मैं अपने आप को दृढ़ करती थी, शांत करती थी, मेंटली और मजबूत बनती थी, अपने आप को रोकती थी ये। क्योंकि ये आगे राइटर बताए हैं कि ये बताती हैं कि आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मारिया सरापोवा कहती है कि आई लर्न, मैं ये सीख चुकी थी, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, कि मुझे खुद की देखभाल कैसे करनी है। आज ये होता है कि आज के जो 9 साल 10 साल के जो बच्चे होंगे, जैसे तो ये क्लास 9 की स्टोरी है, तो जो क्लास 9 के बच्चे होते हैं वे लोग अगर उनको कोई कुछ कह दे तो नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं। और इनके साथ ये कहानी घटती रही कि रात के 11 बजे लोग जगाते थे, फिर भी ये नाराज़ नहीं होती थी। आगे है कि आई नेवर थाट, ये बताती है मारिया सरापोवा कि मैं कभी ये नहीं सोचती थी आप क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। मारिया सरापोवा कहती हैं कि मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्विटिंग का मतलब छोड़ने से है। जैसे कि यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये वहाँ पे थी जब इनको लोग 11 बजे रात को जगा देते थे, तो ये कभी ऐसा नहीं छोड़ी कि मुझे खेल छोड़ देना चाहिए। जबकि आज हमारे समाज में ऐसा होता है कि बच्चे लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं और जब उन्हें टीचर डांट देते हैं, बोल देते हैं या काम करने को डेली देने लगते हैं तो बच्चे लोग कोचिंग छोड़ना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हैं, लेकिन मारिया सरापोवा बताती है कि मेरे साथ इतना सब था लेकिन मैंने कभी छोड़ने का विचार नहीं बनाया। बिकॉज क्योंकि ये आगे कहती है कि आई न्यू, मुझे पता था व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए। व्हेन, जब यू कम फ्रॉम नथिंग, मारिया सरापोवा कहती हैं कि जब आपके पास एंड यू हैव नथिंग, हाँ जब यू कम फ्रॉम नथिंग, यहाँ पे मारिया सरापोवा कहते हैं कि व्हेन यू कम फ्रॉम, जब आप उस जगह से आते हैं जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं रहा हो और जब आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं हो, देन तब इट मेक्स, तब ये सारी चीज़ें आपको अच्छा बनाती हैं। यू वेरी हंग्री, मतलब आपको और ही भूखा कर देती हैं, बोले तो आपको सफल होने के लिए मजबूर कर देती हैं, आगे बढ़ा देती हैं। एंड डिटरमाइंड, और आपको दृढ़ बना देती हैं। वो इनके साथ हुआ, ये वही बात बता रही हैं। आगे कहती हैं आई वुड हैव पुट अप, मतलब सहन करना होता है, विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन। ये मारिया सरापोवा कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अपमान सहने के लिए भी तैयार थी। एंड इंसल्ट, और ह्यूमिलिएशन मतलब अवमानना भी कह सकते हैं, इसका भी मतलब अपमान कह सकते हैं। इंसल्ट मतलब भी अपमान होता है। ये कह रहे हैं कि मैं अपमान बहुत, मतलब जितना भी मेरा अपमान होता सब सहने के लिए मैं तैयार थी। देन, और आगे कह रही हैं क्योंकि बात क्या थी, टू स्टडी फास्टली परसू माई ड्रीम, क्योंकि ये बता रही हैं कि मैं बहुत ही दृढ़तापूर्वक अपने सपने का पीछा कर रही थी, पीछा करना चाहती थी। तो दोस्तों ये पैसेज भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों ये मारिया सरापोवा की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।